नमस्कार दोस्त। कुछ बात करनी है अपने आप से। ऐसा समझो कि आपसे नहीं, अपने आप से बात हो। सबकी ये अपनी कहानी होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, उम्र के इस पड़ाव में जब हम पहुंच जाते हैं, इसके बाद की जिंदगी कैसी है, ये एक इस उम्र पर पहुंचे हुए हरे आदमी को इसके बारे में सब चिंतन करते हैं, जीते हैं। यहाँ तक जो हम आए हैं अब तक जीते हुए, हर आदमी ने कहीं ना कहीं संघर्ष ही किया है, चाहे वो बिजनेस में, चाहे वो नौकरी सरकारी रही हो या प्राइवेट रही हो। और जब तक हम सर्विस करते हैं, वो रूटीन वहां तक सब ठीक चलता है। गृह गृहस्थी की परेशानियां सब चलती रहती, उनको हल करते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं। बच्चों को बड़ा करना, धीरे धीरे फिर उनकी शादियां, फिर उनकी गृह गृहस्थी, उसके बाद बचे फिर हम। और हमारा भी अगर सर्विस है तो एक दिन धीरे धीरे ये खबर मिलती है कि अब आप फला तारीख को रिटायर हो जाओ। तो सोचो कैसा लगता है, क्या खुशी होती, हम खुश होते हैं, महसूस करो। जब हमको ये पता चलता है कि आप फलानी तारीख को रिटायर हो जाएंगे, तो सब खुशियां ऊपरी होती हैं। घर वाले भी, यार दोस्त, कंपनी के संगी साथी, जिस दिन वो दिन आता है वहां लोग फूल माला से कुछ दे के गिफ्ट आपको विदा करते हैं। घर पे भी कुछ ढोल ताशे बजाए जाते हैं। इतना सब कुछ चल रहा होता है सामने, लेकिन पीछे क्या चल रहा होता है, आपके दिल में क्या चल रहा होता है, सोचो। दिखावे के लिए हमें सब कुछ खुशी खुशी, लेकिन दोस्तों सच बता, क्या अंदर से खुश होते हैं? बिल्कुल नहीं, हम अंदर से खुश नहीं होते। और ये भी
कटु सत्य है कि खुश वो घर वाले भी नहीं होते। ये किसी को बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी तो हमने एक्टिंग ही की है। इंसान का पूरा जीवन एक्टिंग में ही तो जाता है। ये फिल्मों में काम करने वाले एक्टर आम आदमी से एक्टिंग में बहुत पीछे। ये एक्टिंग करते हैं पैसे कमाने के, एक आम आदमी एक्टिंग करता है जीने के लिए। बहुत फर्क है। हर इंसान जब वो होश संभालता है, दोस्तों सच बताओ, क्या एक्टिंग नहीं करता? जवानी में दोस्तों के साथ कहां कहां एक्टिंग नहीं करते। घर पे कुछ बातें बड़ी सफाई से छुपाई जाती हैं, कुछ बताई जाती हैं, लेकिन दोस्तों एक्टिंग के साथ। और कमाल है, कोई पकड़े भी नहीं पाता, बड़े खुश होते हैं हम। खैर, एक्टिंग में तो इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते माहिर हो ही जाते हैं, लेकिन अब इसके बाद हम रिटायर हुए, अब हम घर पे आ गए। जिनके साथ उठना बैठना रूटीन था वो खत्म हो गया। वो महीने 2 महीने हाय हेलो मिलना, फोन पे बातें, उनके भी फोन आएंगे, सुनाओ जी कैसे हो जी, और सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। झूठ तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब दूर। जैसे कि जब हम पढ़ते थे साथ के यार दोस्त, शादी हुई तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई, और अब यहाँ आते आते कितने लोग हैं वो जो आज हमारे साथ हैं, जिनके साथ हमने बचपन बिताया। दोस्त बहुत कम, बहुत कम। इस उम्र पे आने के बाद अब आपकी आगे की जिंदगी क्या है? अब हमें 24 घंटे घर रहना। हम जिस रूटीन में रहे हैं, फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, या जो धंधा करते हैं धंधे से घर, घर से धंधा, हर एक की जिंदगी में ये रूटीन 25-30 साल तो चलता ही। उस 25-30 साल में हम बहुत लोगों से कट जाते हैं, बहुत से संबंध छूट जाते हैं, बहुत से लोगों को हम भूल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 30 साल बाद हम खाली होते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमें उनकी याद आती है, लेकिन तब तक वो दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं। फिर कोई पूछता है, हम कभी अदा कदा मिल गया, यार दोस्त भूले भटके
सुनाइए जी, क्या हाल है। हमारा जवाब बड़े मुस्कुरा के, बढ़िया, मजे आ रहे, और साथ में बोल देते हैं भगवान की कृपा है, आपकी दया है। दोस्तों, यहाँ भी हम गजब की एक्टिंग करते हैं। आप जानते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो हम बता रहे हैं मजे नहीं। घर वालों के लिए एक परेशानी, जो आदमी 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे घर से बाहर रहता था, अब 24 घंटे रहता है। और फितरत है इंसान की, सामने रहेगा तो कुछ बोलेगा नहीं, जिंदा है तो बोलेगा, और बोलेगा तो सुनना किसको अच्छा लगता। अब आप सोचिए, जो उनकी उम्र है, वो उम्र जब हमारी थी, क्या हमें सुनना अच्छा लगता था? बिल्कुल नहीं। कोई टोकता था, बोलता था, तो क्या हाव भाव होते थे। कभी कभी तो पैर पटक के घर से चले गए। कैसा लगता होगा उनको जब एहसास में। आज हमें लगता है उनको भी ऐसा ही लगता होगा। ये तस्वीर सामने आती है, पिक्चर, कलाकार है ना, एक्टिंग करते आए। अब वही रील हमारे सामने है। दोस्तों, हमारे बचपन में जो हमने देखा था, जब हमारे बुजुर्ग उनका रहन सहन, सिस्टम, और उन्हें हमारा, जब हम बड़े हुए तो क्या कहते थे, जमाना बदल। वो हमें कोई सलाह देते थे तो हम क्या बोलते, अब तुम्हारे वाला टाइम नहीं, चुप हो जाते थे। ठीक है भाई, अब आज हम हैं, हमें भी वही सुनने को मिलता है कि अब तुम्हारे वाला टाइम नहीं रहा है। वो नहीं रहा, ये नहीं रहा, रहेगा इनके वाला भी नहीं। इनको भी ये बात सुनने को जरूर मिलेगी कि टाइम तुम्हारे वाला भी नहीं रहा। खैर दोस्तों, क्या ये रूटीन हम ऐसे ही चलाना चाहेंगे, या हम भी कुछ सोचें? सोचना चाहिए। जो भी जीवन बचा है, अभी क्या कर सकते हैं? सारे दिन घर में रह के कुछ
टोका टोकी करते हुए, कुछ कहते हुए, कुछ सुनते, ऐसे ही रहना चाहेंगे। दूसरा काम, अब जो तुम्हारे करने के लिए जरूरी हो, दादा हो या दादी, आपने तो कभी अपने बच्चे स्कूल नहीं छोड़े, सोचो। लेकिन अब आपको पोते पोतियों को जरूर जो है ना स्कूल छोड़ के लाना और ले जाना, ये आपकी ड्यूटी और आपकी मजबूरी। कहीं ना कहीं अब आपसे कोई बात करने वाला या जिसको आप थोड़ा झिड़क सके, डांट सके, अधिकार दिखा सके, तो वही तो छोटे बच्चे हैं, वही हैं जो आपको पलट के जवाब नहीं देंगे। तो जीने के लिए या तो आप वहां सहारा ढूंढेंगे, वो भी कब तक? धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं फिर उनको भी दादा की जरूरत नहीं होती। अब फिर दादा की जरूरत किसी को नहीं होती। अब तो दादा जो है ना परेशान ही करता है। तो दोस्तों, आखिर ये होना तो है। तो इस जिंदगी को नीरस, बेजान या कड़वी बात कहूं तो मौत को मुश्किल बनाना चाहते या आसान? उलझनों में जाना चाहते हो या मस्ती के साथ? याद करो क्या क्या नहीं किया। क्या अब भी हम वही नहीं हैं जो जब थे? क्या मजबूरी है, क्या पाबंदी है, और अब तो कोई डर भी नहीं। सारे काम तो आपने कर दिए। अब बंधन किस बात? ये ममता, ये मोह, ये आपके लिए नहीं। ऐसा समझिए कि धीरे धीरे आप बोझ हैं, और बोझ तो ना हमको अच्छा लगा ना हमारों को अच्छा लगेगा। बोझ तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो क्या हम वाकई में बोझ बन के रहना चाहते हैं? अब तो समझो। इस पिंजरे से बाहर नहीं आ सकते, आना भी चाहिए। हिम्मत करो, फिर जिया जाए। इस शरीर को छोड़ने से पहले कुछ इच्छाएं पूरी करी जाए। अब तक तो जिए, औरों की कहते तो अपने लिए हैं,
लेकिन अपने लिए क्या जिए थे। और अब मौका है, अब जियो अपने लिए, अब करो अपने लिए। जो कमाया, जो बनाया, ये घर, ये मकान, ये दुकान तुम्हारा नहीं है। जो चले गए उनका भी नहीं था, हम भी चले जाएंगे। हमारा क्या है, लौट के आना है। ये शरीर छोड़ के जाना है और वापस लौट के फिर आना, वापस फिर लौट के आना है। उसके लिए क्या रख रहे हैं हम? अब तक तो रखा, जो कमाया वो यहाँ के लिए, इनके लिए। तुम्हारे लिए क्या है? जब वापस आओगे दोबारा, ये आत्मा ये वस्त्र चेंज करेगी, दोबारा आएगी तो ढूंढेगी क्या रखा तुमने अपने लिए। तो दोस्तों, अब है अपने लिए, जो हमारे काम आएगा दोबारा जब हम लौट के आएंगे। अगर आप इस बात पर यकीन करें, और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है, तो कुछ कर लो, निकलो एक यात्रा पे, करो कुछ अपने लिए इकट्ठा, जिसमें हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये उम्र भी मस्ती से कटेगी। लेकिन दोस्तों, ये लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनके घर का एक चौकीदार भी कम हो जाता है। जब किसी काम के नहीं रहेंगे और वो घड़ी आखिरी आएगी, तब कहेंगे भगवान अब तो इसको उठाइए, बहुत हो गया। तो दोस्तों, बनाते हैं प्रोग्राम, मैं बताता हूँ आप, सोचना, बताना। ये जरिया है अपने आप से बात करने का। अब ये समझ लो, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, आपकी कह रहा हूँ या अपनी कह रहा हूँ, सबको लगे अपनी सी, तो सोचना। मैंने तो सोचा, मैं आपको बताता रहूं। चलेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, दोबारा मिलते हैं, फिर बनाते हैं प्रोग्राम। तो गुड नाइट दोस्त, फिर मिलेंगे मस्ती के साथ। नमस्कार।